मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेटवर्क की समस्या बहुत ज़्यादा है। देवास में पानी भी गिर रहा था थोड़ी देर पहले। दूसरी बात यह है कि यहाँ समस्या तो है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। और यही वजह थी कि मैं स्वीकृति देने से थोड़ा अनमन कर रहा था, लेकिन अब शायद समस्या नहीं आएगी और मैं आ गया हूँ। मेरा दोस्त है रेलवे स्टेशन में, तो उसने कहा कि भाई साहब आप इधर आ जाइएगा और अपना जो काव्य पाठ करना है आप कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं वंदना कर चुका हूँ। और लीजिए मित्रों, बहुत ही माफ़ी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं समय पर मंच पर नहीं आ पाऊँ, लेकिन समय है उसका कुछ नहीं कर सकते। गलती मुझसे हुई है। लीजिए, मैं आपको एक गज़ल से रूबरू कराता हूँ और तहत में पढ़ रहा हूँ मैं उसको। जीवन में कुछ खाली मंजर देखे हैं, जीवन में कुछ खाली मंजर देखे हैं, कुछ बाहर कुछ घर के अंदर देखे हैं, कुछ बाहर कुछ घर के अंदर देखे हैं। जीवन में कुछ खाली मंजर देखे हैं, कुछ बाहर कुछ घर के अंदर देखे हैं। अपनों ने ही भौंके छुपकर अपनों में, अपनों ने ही भौंके छुपकर अपनों में, हमने वो दो धारी खंजर देखे हैं, हमने वो दो धारी खंजर देखे हैं। मित्रों, सेना 4 प्रकार की होती है, जिसे चतुरंगिनी सेना कहा जाता है। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, जिसको चतुरंगिनी सेना कहा जाता है। मैंने एक शेर कहने की कोशिश की है इस पर। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल की सेना में, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल की सेना में, हमने काले मुंह के बंदर देखे हैं, हमने काले मुंह के बंदर देखे हैं। जीवन में कुछ खाली मंजर देखे हैं, कुछ बाहर कुछ घर के अंदर देखे हैं। और एक शेर समाध फरमाएं। मर मिटते थे एक दूजे की खातिर जो, मर मिटते थे एक दूजे की खातिर जो, हमने उन रिश्तों में अंतर देखे हैं, हमने उन रिश्तों में अंतर देखे हैं। जीवन में कुछ खाली मंजर देखे हैं, कुछ बाहर कुछ घर के अंदर देखे हैं। एक और गज़ल के चंद अशार में तहत में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उधड़े रिश्तों की तुरपाई कौन करे, उधड़े रिश्तों की तुरपाई कौन करे, बिगड़े हालातों पर राई कौन करे, बिगड़े हालातों पर राई कौन करे। राई एक बहुत ही फोक डांस है। खूब लुटाई हमने जब तक पास रही, खूब लुटाई हमने जब तक पास रही, फिर से इकट्ठी
पाई पाई कौन करे, फिर से इकट्ठी पाई पाई कौन करे। एक शेर और देखिएगा इसका। छेद रफू तो मैं कर दूंगा कपड़े का, छेद रफू तो मैं कर दूंगा कपड़े का, पर दामन की दाग धुलाई कौन करे, पर दामन की दाग धुलाई कौन करे। और एक हकीकी शेर है मित्रों, ये बिल्कुल जीवन की सच्चाई है, मैंने कहने की कोशिश की है कि नजरें होती हैं कुछ करने वालों पर, नजरें होती हैं कुछ करने वालों पर, और बुरे की और बुराई कौन करे, और बुरे की और बुराई कौन करे। कि नजरें होती हैं कुछ करने वालों पर, और बुरे की और बुराई कौन करे। और एक शेर देखिएगा। बेशक तुम रंगीन फिजा कर दोगे पर, बेशक तुम रंगीन फिजा कर दोगे पर, सूखी रुत की गोद भराई कौन करे, सूखी रुत की गोद भराई कौन करे। मित्रों, मैं लेट अवश्य हो गया, लेकिन मैं आपको पूरा लुत्फ देने की कोशिश करूँगा। और अब मैं एक गज़ल तरन्नुम में गुनगुनाना चाहता हूँ। माफ़ कीजिएगा अगर कोई मुझसे गुस्ताखी हो जाए तो। मैं कोशिश करता हूँ तरन्नुम में गुनगुनाने की। तुझसे कोई गिला नहीं होता, मतलब समाध फरमाए। तुझसे कोई गिला नहीं होता, तुझसे कोई गिला नहीं होता, आके दिल में गया नहीं होता, आके दिल में गया नहीं होता। शेर देखिएगा। तेरी उम्मीद हूँ लगाए हुए, तेरी उम्मीद हूँ लगाए हुए, वरना दर यूं खुला नहीं होता, वरना दर यूं खुला नहीं होता। हादसों के नगर में अब क्यों, हादसों के नगर में अब क्यों, फिर नया हादसा नहीं होता, फिर नया हादसा नहीं होता। और एक शेर देखिएगा। छाँव मिलती सदा बुजुर्गों की,
छाँव मिलती सदा बुजुर्गों की, घर को बांटा गया नहीं होता, घर को बांटा गया नहीं होता। और एक शेर जो शायद इसी गज़ल के लिए हुआ था, यानी ये हसल गज़ल शेर है मेरे लिए, हो सकता है आपको पसंद आए। कुछ तो हालात बुरे होते हैं, कुछ तो हालात बुरे होते हैं, आदमी ही बुरा नहीं होता, आदमी ही बुरा नहीं होता। तेरी किस्मत है ये शजर कैसी, तेरी किस्मत है ये शजर कैसी, सूख कर फिर हरा नहीं होता, सूख कर फिर हरा नहीं होता। एक गज़ल और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं तरन्नुम में ही गुनगुनाने की कोशिश करूँगा। और लीजिए मित्रों, मैं पुनः एक गज़ल की ओर आता हूँ। आप कहेंगे तो मैं छंद भी सुना दूँगा, लेकिन अभी मैं एक फिर से एक गज़ल सुना रहा हूँ। ये खुशी अब सही नहीं जाती, 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 आंसुओं की झड़ी नहीं जाती, आंसुओं की झड़ी नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बड़े भाई सुरेंद्र नवल जी, नंदलाल रोशन जी भाई साहब, आदरणीय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर गिरीन सिंह भदौरिया जी, अनिरुद्ध पारिक भतीजा है मेरा, और सुभाष सिंह जी, प्रहलाद पारिक जी भाई साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला साहब, बेहद शुक्रिया। सतीश मापतपुरी जी भाई साहब, बेहद शुक्रिया आपका। लीजिए मित्रों, मैं फिर हाजिर हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम फिर हो गई है, मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है। एक खुशी अब सही नहीं जाती, एक खुशी अब सही नहीं जाती, आंसुओं से आँखों से यूं झड़ी नहीं जाती,
अब ये कैसा निजाम है तेरा, अब ये कैसा निजाम है तेरा, बात लब से कही नहीं जाती, बात लब से कही नहीं जाती। अंजुमन अंजुमन तुझे ढूंढा, अंजुमन अंजुमन तुझे ढूंढा, ए जुदाई सही नहीं जाती, ए जुदाई सही नहीं जाती। और एक शेर देखिएगा, लौट जाती है चांदनी जैसे, लौट जाती है चांदनी जैसे, ऐसे तू क्यों चली नहीं जाती, ऐसे तू क्यों चली नहीं जाती। रूह में इस कदर समाया है, रूह में इस कदर समाया है, याद दिल से तेरी नहीं जाती, याद दिल से तेरी नहीं जाती। एक शेर और समात फरमा इसका, भोर का तारा जा चुका कब का, भोर का तारा जा चुका कब का, पर मेरी मुफलिसी नहीं जाती, पर मेरी मुफलिसी नहीं जाती। मित्रों, रिश्तों के ऊपर एक शेर इसमें भी कहा है, समात फरमाए। मरासिम एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रिश्ते। अब मरासिम कोई रफू कर दो, अब मरासिम कोई रफू कर दो, ए जुबां तो सिली नहीं जाती, ये जुबां तो सिली नहीं जाती। मक्ते वाला शेर देखिए, है शजर बंद सारे में खाने, है शजर बंद सारे में खाने, इसलिए तिसनगी नहीं जाती, इसलिए तिशनगी नहीं जाती। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध, सुरेंद्र भाई साहब, रेखा जोशी जी, ज्योतिर्मयी पंत जी, आदरणीय लता पाराशर जी, सुभाष सलूजा साहब, बेहद शुक्रिया आपका। प्रहलाद पारिक जी भाई साहब, नंदलाल रोशन साहब, रेखा जोशी जी, अनिरुद्ध पारिक जी, अरे अवनीश भी आ गए हैं, अवनीश पारिक जी, बेहद शुक्रिया आपका। अगर
आप लोग और सुनना चाहें तो मैं एक गज़ल और पेश कर सकता हूं, और अगर समय की पाबंदी है, अगर हो गया हो तो मैं इसे समाप्ति की ओर ले जाऊं। जैसा भी हो आप मुझे एक कमेंट के रूप में बता दीजिए, ताकि मैं अपना काव्य पाठ पूरा कर सकूं। कोई भी एक कमेंट करके मुझे बता दीजिए ताकि मैं जारी रखूं, अन्यथा मैं इसको समाप्त करूं। जैसा भी आप लोगों का आदेश होगा। जी जी जी, मुझे मिल गया आदेश मुझे। चलिए मैं आपको एक गज़ल और गज़ल ही जी गज़ल ही पढ़ता हूँ। मैं फिर से तरन्नुम में गुनगुनाने की कोशिश करूँगा। ये भी मेरी बहुचर्चित गज़ल है, और लगभग हिंदुस्तान के सभी अखबारों में ये छप चुकी है। मैं आपके सामने पेश करता हूँ। गम खुशी दौलत हवेली, गम खुशी दौलत हवेली, याद क्या रह जाएगा। गम खुशी दौलत हवेली, याद क्या रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर, इस धरा का इस धरा पर, सब धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पर, सब धरा रह जाएगा। एक शेर देखिएगा इसका। बांटने तेरी बसीयत, बांटने तेरी बसीयत, सब कचहरी जाएंगे। बांटने तेरी बसीयत, सब कचहरी जाएंगे। अस्थियों का ढेर तक, अस्थियों का ढेर तक, तेरा पड़ा रह जाएगा। अस्थियों का ढेर तक, तेरा पड़ा रह जाएगा। इससे पहले मैं अगला शेर हाजिर करूं मित्रों, मेरा घर रेलवे स्टेशन के पास है, और यहाँ के मित्र मेरे आ गए हैं आसपास, बड़ा हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर बाद उनसे आपको दिखाऊंगा अभी। इससे पहले मैं आपको शेर सुनाता हूँ। चलिए मैं दिखा देता हूँ। मेरा घर रेलवे स्टेशन से जस्ट 4-5 घर दूर है। तो मेरे मित्र देखिए, यहाँ के लोग हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मेरी आवाज़ सुन के आ गए हैं। हो सकता है इनमें से मुझे नहीं पहचानते हो कुछ लोग। चलिए मित्रों, मैं आपको फिर से ले चलता हूँ एक शेर के ओर। तू मुसलमान है तो सुन ले, तू मुसलमान है तो सुन ले, मौलवी गौर से। तू मुसलमान है तो सुन ले, मौलवी गौर से। तख्ते ताबूत पर, तख्त
ताबूत पर तू भी टिका रह जाएगा, तख्ते ताबूत पर तू भी टिका रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जोशी जी, दीपशिका सागर जी, अनिरुद्ध पारिक, सुरेंद्र नवल जी, सतीश मापतपुरी जी, भाई साहब नंदलाल रोशन जी, प्रहलाद पारिक जी, आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, इसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। मैं इसके चंद अशार और पढ़ता हूँ। चार कांधे भी मयस्सर हो नहीं पाएंगे तो, चार कांधे भी मयस्सर हो नहीं पाएंगे तो, फिर बता तेरा कहाँ पर, फिर बता तेरा कहाँ पर दबदबा रह जाएगा, फिर बता तेरा कहाँ पर दबदबा रह जाएगा। मित्रों, मैंने रिश्तों के ऊपर बहुत सारे शेर कहे हैं, एक शेर इस गज़ल में भी है। टूटते फटते मरासिम, टूटते फटते मरासिम तो यहाँ पहले से थे। मरासिम मतलब रिश्ते। टूटते फटते मरासिम तो यहाँ पहले से थे, अब घरों के दरमियाँ भी, अब घरों के दरमियाँ भी फासला रह जाएगा, अब घरों के दरमियाँ भी फासला रह जाएगा। मक्ते वाला शेर देखिएगा मित्रों, ये मेरी बहुत ही चर्चित गज़ल है और मुझे लगता है हिंदुस्तान के लगभग 100 अखबारों ने इसको प्रकाशित किया है, कई पत्रिकाओं ने प्रकाशित किया है और यकीन मानिएगा मैंने कुछ ही अखबारों को भेजा है और उसके बाद सिर्फ उन्होंने सहमति ली है और मुझे फ़ोन करके पूछा है कि भाई साहब ये हम छाप सकते हैं कि नहीं छाप सकते, उसका आप मक्ता समात फरमाएं। खुश्क मौसम है बहारें, खुश्क मौसम है बहारें लौट आएंगी मगर, खुश्क मौसम है बहारें लौट आएंगी मगर, ये शजर सूखा हुआ, ये शजर सूखा हुआ सूखा खड़ा रह जाएगा, ये शजर सूखा हुआ सूखा खड़ा रह जाएगा। गम खुशी दौलत हवेली याद क्या रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। मुझे लगता है समय हो गया है। रेखा जोशी जी, आदरणीय भाई साहब सुरेंद्र नवल जी, सुभाष सलूजा जी, आदरणीय
भाई साहब सतीश मापतपुरी जी, आदरणीय प्राचार्य महोदय दीपिका द्विवेदी दीप जी, रेखा जोशी जी, आदरणीय भाई साहब नंदलाल रोशन जी, कोलकाता से आपने मेरे लिए समय निकाला। ज्योतिर्मय पंत साहब, भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे भाई साहब प्रहलाद पारिक जी, बिहार से हमारे भाई साहब सतीश मापतपुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश और अनिरुद्ध दोनों मेरे भतीजे, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आदर्शनी श्रीवास्तव जी, बेहद शुक्रिया आपका मैम। आपकी इजाज़त हो तो ही मैं पढ़ूंगा। मुझे लगता है मैंने समय जो है वो पूर्ण कर दिया है, लेकिन आदरणीय सुरेंद्र नवल जी भाई साहब ने कहा कि नहीं भाई पेनल्टी भरनी पड़ेगी, तो मैं पेनल्टी भरने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मुझे आदेश करें, अगर मुझे आदेश करेंगे तो ही मैं पढ़ूंगा, नहीं मैं अपना काव्य पाठ ही समाप्त करता हूँ। कोई भी मुझे एक कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं एक छंद पढ़ूं। जी भाई साहब, मैं छंद पढ़ता हूँ। मैं गीतिका छंद पढ़ता हूँ। मित्रों, जिसे आजकल लोग गीतिका भी बोलने लगे हैं कि ये गीतिका है। कुछ लोग इसको सजल के रूप में भी स्वीकार करते हैं। मैं इसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये गीतिका छंद जो है वो 14 और 12 मात्राओं की यति के साथ कुल 26 मात्राओं के साथ ये जो मूल गीतिका छंद है वह बनता है। गीतिका, सिर्फ गीतिका, ये अपना एक अलग लहजा है, नया नया है, इतना भी नया नहीं है। और मैं जो इसकी एक जानकारी और दे दूं कि मित्रों, इसे गज़ल में एक बहर के रूप में भी स्वीकार किया है, चूँकि वज़न उसका वही है। मैं बता देता हूँ आपको, इसका नाम है बहरे रमल मुसम्मन महजूब, यानी फाइलातुन फाइलातुन फाइलातुन, या आप कह सकते हैं 2122 2122 2122 212। मैं इस छंद को पढ़ता हूँ। अरे नवल जी, 4-5 भी पढ़ सकते हैं, पेनल्टी है भाई साहब, इतना नहीं। फिर भी मैं आपकी बात अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मैं छंद पढ़ता हूँ। तो लीजिए मित्रों, मैं एक छंद पढ़ता हूँ। मैं थोड़ा अलग लहजे में पढ़ता हूँ। एक्चुअली जो गीतिका छंद है उसका तरन्नुम आप लोग सभी जानते हैं, उसका जो लय है वो सभी जानते हैं। मैं एक डिफरेंट लय में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। शाम मोरे थक गए हैं नैन राह निहार के, शाम मोरे थक गए हैं नैन राह निहार के, याद है या यावरी के, याद है या यावरी के दिन मुझे सरकार के, शाम मोरे थक गए हैं नैन राह निहार के। छंद देखिएगा। अवतरण फिर से धरा पर तुम यहाँ लेना प्रभु, अवतरण फिर से धरा पर फिर यहाँ लेना प्रभु, मैं यहीं
पर जन्म लूं बस, दान यह देना प्रभु। मैं यहीं पर जन्म लूं बस, दान यह देना प्रभु। दास बन सेवा करूं मैं, धर्म का पालन करूं। दास बन सेवा करूं मैं, धर्म का पालन करूं। नीति और अनीत के उस वर्ण को धारण करूं। नीति और अनीत के उस वर्ण को धारण करूं। शुक्रिया नवल जी भाई साहब, सतीश महापरपुरी जी भाई साहब, रेखा जोशी जी। अच्छा, सुरेश सारस्वत जी ने पढ़ा था ऐसा चंद, वाह वाह वाह, फिर तो जी जी। शुक्रिया नंदलाल भाई साहब, प्रहलाद पारिक जी भाई साहब, दीपशिका सागर जी। मैं आप सभी का बेहद शुक्रगुजार हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं आगे एक छंद पढ़ता हूँ, इसी के आगे ये वाला। मैं सखा लायक नहीं हूँ। सुभाष सलूजा साहब, बेहद शुक्रिया। मैं सखा लायक नहीं हूँ, तू बना दारा मुझे। दारा मतलब पत्नी। मैं सखा लायक नहीं हूँ, तू बना दारा मुझे। मैं शरण में आ गया हूँ, मैं शरण में आ गया हूँ, क्यों नहीं तारा मुझे। नींव में रख कर मुझे, नींव में रख कर मुझे, मस्जिद बनी मंदिर बने। नींव में रख कर मुझे, मंदिर बने मस्जिद बनी। पत्थरों में बास तेरा, आदमी फिर क्यों लड़े। प्यास से व्याकुल पपीहा, प्यास से व्याकुल पपीहा, नाम रटता राम का। प्यास से व्याकुल पपीहा, नाम रटता राम का। मैं पपीहा श्याम प्यासा, मैं पपीहा श्याम प्यासा, नाम लूं ब्रज धाम का। मैं पपीहा श्याम प्यासा, नाम लूं ब्रज धाम का। श्याम मोरे थक गए हैं, नैन राह निहार के। श्याम मोरे थक गए हैं, नैन राह निहार के। याद है यायावरी के
दिन मुझे सरकार के याद है यायावरी के दिन मुझे सरकार के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मित्रों। और मेरे घर पर नेटवर्क की समस्या रहती है, रात में नेटवर्क काम नहीं करता है। हालांकि वो मेरी जगह है, मेरी अपनी समस्या है, लेकिन आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से मैंने कोशिश की कि मैं अपना बेहतर दे पाऊँ। और थोड़ा सा समय हो गया था और उसमें मेरी ही गलती है। मैं उसे संडे का प्रोग्राम समझ रहा था, लेकिन वो आज का ही निकला। और मैंने भरसक प्रयास किया कि आप लोगों को अपनी बात पहुंचाऊं, आपको एंटरटेन कर पाऊं। मैं कितना सफल हुआ या असफल रहा, ये आप लोग निर्णय करेंगे। क्या भाई साहब, आप अभी मन नहीं भर रहा है? आपको अभी सुनना है? चलिए, अगर आपको सुनना है, अच्छा अनिरुद्ध, ठीक है, अगर आपको सुनना ही है तो थोड़ी सी देर और बोर कर देता हूँ आप लोगों को। अब आप मुझे बताइए, छंद सुनना है या आप गज़ल सुनेंगे? एक कमेंट मुझे करके बता दीजिए, आपको छंद सुनना है या गज़ल सुनना है। छंद कोई सा भी आप जो आप चाहेंगे। हो सकता है मेरे पास यहाँ सुविधा भी नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो भी आप छंद, मैं रचनाएं भी प्रेषित करूँगा, बिल्कुल प्रेषित करूँगा। बिल्कुल नवल जी, बिल्कुल प्रहलाद पारिक जी भाई साहब, शुक्रिया शुक्रिया भाई साहब। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई छंद या गज़ल क्या पढ़ना है, वो मैं आपके सामने पेश करने की फिर से हिमाकत करूँगा। ये आपका स्नेह है भाई साहब। मैं इतना तो नहीं दे पाया, पर मैं स्नेह ठुकरा नहीं सकता था। और आनन फानन में जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने किया। गज़ल, बिल्कुल कुछ नया गज़ल, बिल्कुल बिल्कुल नया गज़ल, नई गज़ल सुनाता हूँ। एक गज़ल मैं आपको पेश कर रहा हूँ। मैं तरन्नुम में ही गुनगुनाने की कोशिश करूँगा। मेरे बैकग्राउंड में आप ट्रेन देख सकते हैं। मैं गज़ल गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। गुनहगारों में यूं भी शामिल नहीं हूँ, गुनहगारों में यूं भी शामिल नहीं हूँ, किसी ख्वाब का भी मैं कातिल नहीं हूँ। गुनहगारों में यूं भी शामिल नहीं हूँ, किसी ख्वाब का भी मैं कातिल नहीं हूँ। नज़ारों का बेशक रहा हूँ मैं आशिक, नज़ारों का बेशक रहा हूँ मैं आशिक, हुआ मैं किसी दिल में दाखिल नहीं हूँ, हुआ मैं किसी दिल में दाखिल नहीं हूँ। हाँ, ट्रेन, चलिए गनाक्षरी फिर पढ़ दूंगा। मैं खुद ही आ जाऊंगा, ट्रेन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी नवल जी भाई साहब।
शेर देखिएगा इसका। मुसाफिर हमेशा मुझे रौंदते हैं, मुसाफिर हमेशा मुझे रौंदते हैं, मैं रास्ता सभी का हूँ मंजिल नहीं हूँ, मैं रास्ता सभी का हूँ मंजिल नहीं हूँ। एक शेर और समाज फरमाए, मुझे बहुत पसंद है ये शेर। मोहब्बत मेरा नाम है इश्क वालों, मोहब्बत मेरा नाम है इश्क वालों, मगर मैं यहाँ सब को हासिल नहीं हूँ, मगर मैं यहाँ सब को हासिल नहीं हूँ। पिला दे बच्ची हो सब भर के मुझको, पिला दे बच्ची हो सब भर के मुझको, अभी होश में हूँ मैं गाफिल नहीं हूँ, अभी होश में हूँ मैं गाफिल नहीं हूँ। हमेशा ही आका है कमजोर मुझको, हमेशा ही आका है कमजोर मुझको, मैं चुप हूँ मगर कोई बुज़दिल नहीं हूँ, मैं चुप हूँ मगर कोई बुज़दिल नहीं हूँ। थकाएगा तुझको न मेरा बदन ये, थकाएगा तुझको न मेरा बदन ये, अरे जिंदगी इतना बोझिल नहीं हूँ, हरी जिंदगी इतना बोझिल नहीं हूँ। इस गज़ल का मक्ते वाला शेर पढ़ता हूँ। तू लहरों सा उत्पात कर ले बला से, तू लहरों सा उत्पात कर ले बला से, तू लहरों सा उत्पात कर ले बला से, शजर में समुंदर हूँ साहिल नहीं हूँ, शजर में समुंदर हूँ साहिल नहीं हूँ, गुनहगारों में यूं भी शामिल नहीं हूँ, गुनहगारों में यूं भी शामिल नहीं हूँ, किसी ख्वाब का भी मैं कातिल नहीं हूँ, किसी ख्वाब का भी मैं कातिल नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का, मुझे जो सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, बाद में सुनने वालों का मैं अभी से शुक्रिया अता करता हूँ। मित्रों, मैंने अभी जो कुछ भी पढ़ा ये बिना किसी प्री प्लानिंग का था, और ये सच है कि जब कोई भी चीज़ प्री प्लानिंग की नहीं होती है तो उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, एरर होंगे, त्रुटियां होंगी। मैं उसके लिए पहले से ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ।
और मुझे लगता है मेरा समय तो पहले ही पूरा हो चुका है। आप सभी ने मुझे इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मैं हृदय तल से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं कोई बड़ा कवि नहीं हूँ ये तो आप लोगों की मोहब्बत है। आपने मुझे सुना इतने धैर्य के साथ। अब मैं आप सभी मित्रों से विदा लेता हूँ और मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी को धन्यवाद दिया है। फिर भी अगर कोई मुझसे छूट गया हो तो किसी का नाम भी अगर लेने से मुझे छूट गया हो तो ये मानिए कि आपके छोटे भाई ने आपको धन्यवाद दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मित्रों। सादर प्रणाम। शुभ रात्रि।